मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो अभी तक हुआ या नहीं? यस सर, मैंने आपके कहने पर उस लड़की की वीकनेस पता करने की कोशिश की, पर उसकी तो कोई वीकनेस ही नहीं है। इम्पॉसिबल, हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो फिर उसकी कोई वीकनेस क्यों नहीं है? एक्चुअली सर, उसकी कोई वीकनेस नहीं है और यही उसका प्लस पॉइंट है, और इसीलिए वो पूरी कोरिया की क्वीन बनी बैठी है। हाँ, मैं ये जानता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। हाँ सर, मैंने उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली है और ये सब इस फाइल में है। हाँ, तो फिर तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? लाओ, दो वो फाइल मुझे। आर यू श्योर मैम कि आप ये जंप करना चाहती हो? यस, आई एम डेफिनेटली श्योर, और मैं एक बात को बार बार रिपीट नहीं करती हूँ। बट मैम, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आपका यहाँ से जंप करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ से जंप आज तक कुछ ही % लोग कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है। मैम प्लीज आप एक और बार सोच लीजिए। हाँ, मुझे ये पता है और इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, आज तक मुझसे कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, बट मेरी कोई कमजोरी नहीं है, और इसीलिए आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया। और वैसे भी खतरों से खेलने की तो मेरी पुरानी आदत है। ये लीजिए मैम, आप भी लीजिए मैम, प्लीज ये ले लीजिए। सर प्लीज मैम, आप ले लो। ओह माय गॉड, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। हाँ, अरे यार, ये पैसे तो बहुत ही ज्यादा कम है। अब मुझे और कुछ भी करना पड़ेगा। नहीं, अब तुम्हें और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, तुम यहाँ पर आओ ना, मेरे पास बैठो। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मैं यहाँ पर किस लिए आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। एंड वैसे तुम ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करते हो, तो फिर तुम्हें ये एक्स्ट्रा काम करने की क्या जरूरत है? जिमिन, तुम्हें पता है ना, ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी शादी भी हो जाएगी, और तुम्हें मैं वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। जंकुक, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, मैं ये जानता हूँ, बट फिर भी मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि इस जॉब से मुझे काफी सारे पैसे मिलते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम ये जॉब करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और जाओ यहाँ से। बहुत ही ज्यादा धूप है, तुम बीमार पड़ जाओगी। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ, और तुम भी अपना ध्यान रखना। मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो अभी तक हुआ या नहीं? डोंट वरी मैम, आपका काम हो चुका है। आपके साथ जिसने चीट करने की कोशिश की वो आपके ही मैनेजर मिस्टर पार्क है। मिस्टर पार्क ने ही आपकी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी को बेचने की कोशिश की थी। अच्छा, तो ये सब उस बुड्ढे ने किया था। जाओ और उसे मेरे सामने घसीटते हुए लेकर आओ। देन थोड़ी देर में युनजुन ताई के मैनेजर को घसीटते हुए उसके पास ले आता है। आई एम सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मिस्टर पार्क, तुम्हें ये सब मुझे चीट करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम तो मेरी कंपनी में काफी सालों से काम कर रहे थे ना, और तुम्हारी तो अच्छी खासी सैलरी भी थी, फिर भी तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की। आई एम सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी पहली गलती समझकर मुझे छोड़ दो। मैनेजर, तुम्हें ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर मुझे तुम पर बहुत ही दया आ रही है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और मैं तुम्हें माफ भी कर देती हूँ। क्या सच में मैम? आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलकर मैनेजर वहाँ से जाने लगता है। रुकिए मिस्टर पार्क, आप कहाँ जा रहे हैं? काफी रात हो रही है और आप अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ।
शुगा सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये टाइम में इस मैनेजर को माफ क्यों कर दिया? युनजुन, हमारी क्वीन को कोई नहीं समझ सकता, पर वो जो भी काम करती है बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करती है। शुगा, तुम वहाँ पर ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? जाओ और कार निकालो, हमें मिस्टर पार्क को उनके घर छोड़ना है। मैम, हम तो घर जाने वाले थे ना, तो फिर आपने ये जंगल में कार क्यों रुकवाई? मिस्टर पार्क, आप इसी कार में बैठिए, एंड शुगा, तुम अभी के अभी मेरे साथ बाहर आओ। बट मैम, आप कहाँ जा रही है और आप मुझे अकेला क्यों छोड़ रही है? अगर तुम अभी मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते ना, तो चुपचाप मैंने जितना कहा है उतना ही करो। देन वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं एंड उस कार को लॉक करके उसे ब्लास्ट कर देते हैं। वैसे मैम, अब मिस्टर पार्क की फैमिली के साथ क्या करना है? एक काम करो, मिस्टर पार्क की फैमिली को 1 करोड़ रुपीस दे दो, एंड अगर वो डेथ का रीजन पूछे तो बोल देना कि जब वो घर की तरफ आ रहे थे तभी उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए और उनकी कार ब्लास्ट हो गई और उसी में उनकी डेथ हो गई। ओके मैम, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अरे वाह, यहाँ पर तो क्या मस्त मस्त कपड़े, एकदम राजा बाबू जैसे। मैं तो पहनूंगा तो बिल्कुल राजा बाबू हीरो लगूंगा। बताओ ना ताई मैम, मैं कैसा लग रहा हूँ? अगर मैं सच कहूँ ना तो आज मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर किसी की याद आ गई। अच्छा, तो क्या सच में ताई मैम? तो कौन है वो? कहीं कोई हीरो तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुम्हें देखकर तो मुझे नुक्कड़ पे बैठे हुए भिखारी की याद आ गई। मैंने तो इस मॉल के बारे में काफी सुना था, बट ये मॉल तो घटिया दिखाई दे रहा है। इसमें तो कोई भी सामान ढंग का नहीं है। पर चलो छोड़ो, अब यहाँ तक आया हूँ तो मैं कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। अरे वाह, ये काला काला चश्मा तो मेरे गोरे गोरे मुखड़े पर बड़ा जच रहा है। एक काम करता हूँ, यही ले लेता हूँ। फिर इस चश्मे को पहनकर जिमिना के सामने जाऊंगा, वो तो पूरी फ्लैट ही हो जाएगी। हे मेरी माता, ये तो कॉकरोच है, भागो यहाँ से। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew. वो देखो, तुम प्लीज चिल्लाओ मत। मैं बस गलती से यहाँ पर आ गया, तो प्लीज तुम चिल्लाना मत। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। प्लीज मुझे माफ कर You दीजिएगा। tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. वो मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। थोड़ी देर पहले मैंने आपके चेंजिंग रूम से किसी लड़के को बाहर निकलते हुए देखा था। कौन था वो? कहीं वो कोई दुश्मन गैंग का आदमी तो नहीं था जो आपको यहाँ पर मारने के लिए आया था? अरे नहीं नहीं शुगा, वो तो बस गलती से मेरे चेंजिंग रूम में आ गया था। वैसे तुमने उसका फेस तो देखा था ना? हाँ मैंने देखा था, बट आप ये सब क्यों पूछ रही हो? शुगा, तुम्हारे लिए एक काम है। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे उस लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। पर क्यों मैम, आप उसके बारे में जानकर क्या करोगे? तुम्हारा ये सब जानना जरूरी नहीं है, तो बस मैंने जितना कहा है उतना करो। ओके मैम। शुगा, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या वो काम हो गया है? हाँ मैम, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। उसका नाम जियोन जंगकुक है और उसकी फैमिली में कोई नहीं है। उसकी बस एक सिस्टर है एंड वो पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में जॉब करता है। एंड हाँ, एक और चीज, उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है और उसका नाम जिमिन है और वो दोनों बहुत ही जल्दी शादी भी करने वाले हैं। वेरी गुड शुगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे तुम्हें ये भी पता होगा कि वो जंगकुक किस रेस्टोरेंट में काम करता है? हाँ क्वीन, मैं जानता हूँ। ओके, सो एक काम करो, आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और जिस रेस्टोरेंट में वो जंगकुक काम करता है वो पूरा रेस्टोरेंट मेरे लिए बुक कर दो। बट मैम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अचानक से वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? शुगा, मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो। थैंक गॉड जंगकुक, तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्या हुआ सर, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? और आप मुझे थोड़े परेशान भी लग रहे हो। नहीं जंगकुक, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में किम तेयोंग आई है, जो कि बहुत ही बड़ी माफिया क्वीन है।
इतना भी नहीं पता। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है और तुम्हें वहां पर खाना सर्व करने जाना है। क्या? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। सेलिब्रिटी नाम सुनकर ही मेरे तो हाथ पैर काम करने बंद कर दिए। आप एक काम करो, आप किसी और को बोल दो, मैं इतने किसी और गेस्ट को अटेंड कर लूँ। अरे नहीं जंकुक, आज क्वीन ने पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया है और उनकी स्पेशली डिमांड है कि तुम ही उन्हें खाना सर्व करो। पर सर प्लीज, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। प्लीज आप और किसी को बोल दीजिए ना। नहीं जंकुक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी जान बहुत ही ज्यादा प्यारी है और तुम्हें ही वहां पर जाना होगा। अगर तुम वहां पर गए ना तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। क्या सच में आप मेरी सैलरी डबल कर दोगे? ठीक है, मैं अभी उनके पास खाना लेकर जाता हूँ। देन जंकुक ताई के पास खाना सर्व करने के लिए चला जाता है। हैव अ गुड डे मैम, ये लीजिए आपका खाना। शुगा, अभी के अभी यहाँ से सभी को बाहर निकालो। मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखना चाहिए। ओके मैम। उसके बाद जंकुक ताई को खाना सर्व करता है एंड वो भी वहाँ से जाने लगता है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैम, आपने ही तो कहा कि सभी यहाँ से बाहर जाओ, तो बस मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ। हाँ, मैंने सभी को कहा था पर तुम्हें नहीं कहा था। अब फटाफट से मेरे पास आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ, बट मैम मैं आपके पास आकर कैसे बैठ सकता हूँ? ओहो, सच में तुम भी ना बहुत ही ज्यादा नाटक करते हो। मुझे अकेले में खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर तुम मेरे पास बैठोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देन जंकुक ताई के पास जाकर बैठ जाता है। वैसे तुम ये पार्ट टाइम जॉब क्यों करते हो? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हाँ, वो मैम मुझे पैसों की जरूरत है, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वो एक्चुअली मैं अकेला ही रहता हूँ। ओ, तो अब ये भी बता दो कि तुम रहते कहाँ पर हो? वो मैम, मैं तो अपने घर पर ही रहता हूँ। ताई ऐसे ही जंकुक से बातें करती है बट जंकुक ताई की बहुत ही कम रिप्लाई करता है एंड ऐसे ही ताई का डिनर भी फिनिश हो जाता है। मैम, अब तो आपका खाना भी फिनिश हो चुका है, तो मैं भी चलता हूँ यहाँ से। जंकुक रुको, कहाँ जा रहे हो? एक तो मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ और तुम हो कि मुझसे भागे जा रहे हो। हाँ मैम, आप ये क्या बोल रही है? क्या मतलब है आपका? देखो जंकुक, मुझे फालतू बातें करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो। आई लव यू। हाँ मैम, आपको पता भी? आप ये क्या बोल रही हो? यहाँ तक कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आई नो, तुम्हें ये सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा बट यही सच है। और हम आज ही मॉल में मिले थे। तुम गलती से मेरे चेंजिंग रूम में घुस गए थे और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुम तभी पसंद आ गए थे। ओ, तो वो लड़की आप थी? बट मैम सच में मैं कसम खाकर बोलता हूँ, मैंने सच में भी कुछ नहीं देखा था। जंकुक शांत हो जाओ, मैं तुमसे उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और अगर तुमने कुछ देख भी लिया है तो तुम तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो, कोई बात नहीं। जंकुक, तुम मुझे जानते नहीं हो बट मैं इस कोरिया की माफिया क्वीन हूँ और मेरी ना एक बहुत ही बुरी आदत है। मुझे कोई भी चीज आसानी से पसंद नहीं आती है और अगर एक बार मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। और ऐसे ही तुम भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए हो। अब बस तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और फिर हम दोनों हैप्पीली रहेंगे। एंड डोंट वरी, हम दोनों जल्दी से शादी भी कर लेंगे और फिर हमारे 20-25 बच्चे होंगे और ऐसे ही हम दोनों की बहुत बड़ी फैमिली होगी। कितना अच्छा लगेगा, है ना? लगता है मैम आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ और मेरी बहुत ही जल्दी शादी भी होने वाली है। हाँ मैं जानती हूँ बट अभी तक तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तो बस अब होगी भी नहीं। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। सुना ना तुमने, सिर्फ मुझसे। पर मैम आप समझ नहीं रही है, मेरी शादी सच में भी किसी और से होने वाली है। प्लीज आप मेरा पीछा करना बंद कर दे अब। एंड ये बोलकर जंकुक वहाँ से जाने लगता है। देन ताई जंकुक को बेहोश कर देती है। जो भी चीज
चीज मुझे पसंद आ जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। हाँ, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो रेस्टोरेंट में था ना, मुझे यहाँ पर कौन लाया? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तुम तो वही लड़की हो ना, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? हनी प्लीज तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी और मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि हम दोनों हमेशा साथ रह सके। तुम तो पूरी पागल हो, मैंने तुम्हें कहा ना मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी जिमिन मेरा वेट कर रही होगी। शट अप, मैंने कहा ना तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे यहीं पर। नहीं, मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से इजीली भाग सकते हो? यहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं जो कि 24 घंटे तुम पर ही नजर रखेंगे और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी एक वायन नाम की सिस्टर है ना, और जिसकी अभी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी और अभी वो उसके हस्बैंड के साथ उसके हनीमून पे गई है ना? हाँ, बट तुम्हें मेरी सिस्टर के बारे में कैसे पता चला? हनी, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो पर मेरी पहुंच हर जगह है और अगर तुम अपनी सिस्टर को खोना नहीं चाहते हो ना तो यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हारी बहन को टपका डालूंगी। नहीं नहीं प्लीज, मैं यहाँ से कभी नहीं भागूंगा और तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, पर प्लीज मेरी सिस्टर को कुछ मत करना। मेरी प्यारी कुकी, अगर तुम ऐसे ही मेरी सारी बातें मानोगे तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी सिस्टर को कुछ नहीं करूंगी। हे, तुम ना मुझे ये कुकी बुलाना बंद करो, इस नाम से सिर्फ मुझे जिमिनी बुला सकती है। अच्छा तो ऐसी बात है, अब तो मैं तुम्हें कुकी ही बुलाऊंगी और तुम ना उस लड़की को भूल ही जाओ तो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से उस छम्या का नाम भी सुना ना तो मैं खुद जाकर उसे टपका डालूंगी। कुकी, अब तुम ना मुझे इतने प्यार से घूरना बंद करो और जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पर मैं पहनूंगा क्या? मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। कुकी, तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें मंगवा कर रखवा दी है, तो तुम जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ। वैसे कुकी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों साथ में शावर ले ले, कितना अच्छा होगा, है ना? हे भगवान, क्या लड़की हो तुम, तुम्हें शर्म वरम है या नहीं? नहीं, शर्म नाम की चीज तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मैं बेचकर खा गई। तुम ना मुझे एक बात सच सच बताना, तुम लड़की ही हो ना? हाँ कुकी, मैं लड़की हूँ और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम चेक भी कर सकते हो। उम्र सारी क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ चेक नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ फ्रेश होने। A few moments later. क्या हुआ, तुम अब मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? तुमने कभी किसी लड़के को नहीं देखा क्या? हाँ, मैंने लड़के तो बहुत सारे देखे पर आज तक तुम जितना हॉट बंदा नहीं देखा। वैसे मानना पड़ेगा, बॉडी काफी अच्छी बनाई है तुमने। हाँ, ओह माय गॉड, मैंने तो अपनी शर्ट ही नहीं पहनी। हे यू, तुम में शर्म वरम है या नहीं? मैंने कपड़े नहीं पहने और तुम हो कि मुझे ही ताड़े जा रही हो। इसमें कौन सी शर्म की बात है? वैसे भी तुम तो मेरी हो और मैंने तुम्हें देख भी लिया, तो कौन सी बड़ी बात है? और वैसे तुमने भी तो मुझे बिना कपड़ों के देखा था, तो समझो हिसाब बराबर। ओह माय गॉड, मैंने आज तक ना तुम जैसी बेशरम लड़की नहीं देखी। क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो मुझे इस वजह से बाहर जाना पड़ेगा और मैं लेट नाइट ही घर आऊंगी, तो तुम इतने सो जाना, मेरा वेट मत करना। पर अगर मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैं कैसे सोऊंगा? क्योंकि अगर तुम्हें नींद ना आए ना तो भी जबरदस्ती सो जाना, अगर मैं आई और मैंने तुम्हें जगते हुए देखा ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्या तुम क्या कोई जानवर हो क्या जो मुझे खा जाओगी? Oh no! हे भगवान कुकी, तुम कितने ज्यादा अनरोमांटिक हो, तुम्हें तो रोमांस का आर भी नहीं आता। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। कुकी, तुम ऐसे खड़े मत रहो, जाकर सो जाओ और प्लीज अपना ध्यान रखना।
शुगा अब बस करो, रुक जाओ। क्वीन प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अबे साले, तू मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया था, बट अफसोस तू मुझे नहीं मार पाया, बट मैं तुझे जरूर मार दूंगी। क्वीन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरी छोटी छोटी बीवी और बड़े बड़े बच्चे, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? शुगा, ये कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। लाओ मुझे मेरी गन दो, इससे तो मैं अभी टपकाती हूँ। ताई रुको, ये क्या कर रही हो तुम? कुकी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दुष्ट पापी औरत, जब देखो जब लोगों को मारती रहती हो। तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता क्या? शर्म वरम है या नहीं तुम्हें? कुकी, तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया है? अच्छा, थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है मैं कम करता हूँ। पर तुम जब देखो जब ये लोगों को क्यों काटती फिरती रहती हो? कुकी, मैं एक माफिया हूँ तो मैं लोगों को ही काटूंगी, सब्जी थोड़ी काटूंगी। सर, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये मुझे मारना चाहती है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। ताई, इस मासूम इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज छोड़ दो इसे। कुकी, तुम इसे जानते नहीं हो, ये बिल्कुल भी मासूम नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। वैसे तो तुम बोलती रहती हो कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, और जब मैं अब बोल रहा हूँ कि तुम इसे छोड़ दो, तो तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है शुगा, तुमने सुना ना तुम्हारे किंग का क्या ऑर्डर है? इसे आजाद कर दो इस दुनिया से। लो कुकी, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब चलो यहाँ से। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझे टेरेस पर क्यों लेकर आई हो? कुकी, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर सके। तुम ये क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। कुकी, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज आना चाहती हूँ, पर तुम हमेशा मुझसे भागते रहते हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आखिर क्या है उस चमक छल्लों में? क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? नहीं ताई, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती उठा कर लेकर आई हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हें मुझसे प्यार करवा के ही रहूंगी, देख लेना। वैसे कुकी, इस रोमांटिक मौसम में मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है? ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। हाँ, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझसे मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। क्या इसका मतलब ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी? चलो अच्छा हुआ मैंने ही तुम्हें फर्स्ट किस किया, ना कि उस चमक छल्लो ने। हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की डाली खिलती रहे, जुल्फों के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? अभी मैंने तुम्हें किस किया था ना। चलो अब तुम मुझे किस करो। क्या तुम ना सच में पूरी पागल हो? मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला। तुम्हें तो मुझे किस करना ही पड़ेगा। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक सिस्टर भी है। अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, सोच लो। नो नो प्लीज उसे कुछ मत करना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। मैं तुम्हें किस करने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें लिप्स पर किस करने के लिए बोला था। देखो तुम अब झूठ मत बोलो, तुमने सिर्फ मुझे किस करने के लिए बोला था, ये नहीं कहा था कि कहाँ पर करनी है। अच्छा ठीक है, पर तुम अब जा कहाँ रहे हो? वो मुझे प्यास लगी, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। जिमिन प्लीज तू रोना बंद कर दे, जंकुक जल्दी ही मिल जाएगा, प्लीज तू टेंशन मत ले। जीसू अब तू ही बता मैं क्या करूं? जंकुक कल से गायब है, उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। जिमिन प्लीज तू रोना बंद कर दे, और वैसे भी हमने पुलिस को तो रिपोर्ट कर दी है ना, तो जंकुक जल्दी मिल जाएगा, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। तू एक काम कर,
अभी तो अपने घर चली जा, और मुझे जैसे ही जंकुक के बारे में कुछ भी पता चलेगा ना तो मैं तुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके ठीक है जीसू, मैं जा रही हूँ यहाँ से, पर तुझे जंकुक के बारे में कुछ भी पता चले ना तो प्लीज मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। हाँ बाबा, मैं कर दूंगी इन्फॉर्म, अब तू जा। Oh my God, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी गाड़ी से एक लड़की को ठोक दिया। Oh my God, इस लड़की की तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई है। अब मैं क्या करूं? अगर यहाँ पर किसी को भी पता चल गया कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया है तो सब मिलकर मुझे मार ही डालेंगे। कोई भी मुझे देखे उससे पहले मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। ताई, तुम यहाँ पर नहाने के लिए आई थी ना, तो फिर शावर से कुश्ती लड़ने की क्या जरूरत थी? ओ हेलो, तुम मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप ही खराब हो गया। रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। ये क्या किया तुमने? वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। Oh my God, ये सब मैं क्या कर रहा था? क्या हुआ जंकुक, तुम रुक क्यों गए? वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो ताई, मुझे तुमसे कुछ कहना था। एक्चुअली मुझे बाहर कुछ काम है, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ओके कुकी, अगर तुम्हें कुछ काम है तो चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अरे नहीं ताई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं अकेला बाहर नहीं जा सकता? नहीं, मैं तुम्हें अकेला बाहर नहीं भेज सकती। अगर तुम भाग गई तो? नहीं ताई, मैं नहीं भागूंगा, और अगर मैं भाग भी गया तो तुम मुझे फिर से पकड़ लेना। कुकी, तुम्हारा बाहर जाना जरूरी है क्या? प्लीज ताई। ओके ठीक है, तुम अकेले बाहर जा सकते हो, पर प्लीज जल्दी आ जाना। ये कुकी अभी तक आया क्यों नहीं? इसे जाए हुए कितना ज्यादा टाइम हो गया है। अब लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। वैसे भी मुझे उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने ऑलरेडी उसके मोबाइल में ट्रैकर लगा रखा है। A few moments later. ये ट्रैकर लोकेशन तो यही की दिखा रहा है, फिर ये कुकी कहाँ है? मुझे कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुकी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बेबी, ये लड़की कौन है? ताई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जंकुक, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम। देखो ताई, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। जंकुक, बस करो, अब मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने हमेशा मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। नहीं ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। बेबी, तुम्हें इस लड़की से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें क्या गलत है? तुम चुप रहो, और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो अभी के अभी निकलो यहाँ से। जंकुक, मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और हाँ, मैंने गलती की थी। तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की, पर तुम्हारी तो फितरत ही घटिया निकली। मैंने एक घटिया इंसान से प्यार किया था। ताई, तुम ये सब क्या बोल रही हो? प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें पता है
जंगकुक, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें से प्यार करती थी। मुझे लगता था कि तुम सबसे अलग हो, पर मैं गलत थी। तुमने भी मुझे दूसरों की तरह चीट किया। तुम्हें पता है जंगकुक, मुझे चीट करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं तुमसे जितना प्यार करती थी ना, उससे भी ज्यादा नफरत करने लगी हूँ। प्लीज जंगकुक, आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। ताई, तुम जानती भी हो कि तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। चले जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल।